हेलो हाय वेलकम टू रिच टारो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी एरीज़ की रीडिंग कर रही हूँ कि आपका एरीज़ मंथ कैसे जाएगा, मार्च मंथ। तो देखते हैं कि मेरे जो व्यूवर्स है एरीज़, उनका मार्च मंथ कैसे जाएगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है एरीज़, उनका मार्च मंथ कैसे जाएगा। मुझे बताइए कि एरीज़ का मार्च मंथ कैसे जाएगा। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो व्यूवर्स है एरीज़, उनका मार्च मंथ कैसे जाएगा। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। एरीज़ का मार्च मंथ। ओके ओके। एरीज़, आपका जो मार्च मंथ है ना, वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अगर किसी ट्रैप्ड एंड आप किसी फियर में हो ना, तो आप खुद को थोड़ा सा ट्रैप फील कर सकते हो। क्योंकि मुझे कुछ एरीज़ की मुझे ऐसे फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस से आप डील करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। सफ़रिंग इन साइलेंस, मुझे बहुत से एरीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा रॉन्ग डिसीजन लिया है फाइनेंस में कि जिस वजह से ना आपको थोड़ा बहुत सफ़र हो सकता है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है कि थोड़ा सा इमोशनल विड्रॉवल होंगे आप, इमोशनली आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकते हो। ये मंथ आपका जो है वो इमोशनल टेस्टिंग ज़्यादा करेगा कि आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हो। ये मार्च मंथ आपको सिखाने वाला है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन कुछ एरीज़ का मुझे दिख रहा है ना कि आपके जॉब चेंजेस के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। आप जो भी काम करते हो ना, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि सडन चेंजेस दिख रहे हैं कि आप अचानक से आपका जॉब चेंज करोगे, या आप जहाँ पे रह रहे हो ना, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपना जो प्लेस है वो चेंज कर सकते हो। कुछ एरीज़ का मुझे दिखाई दे रहा है ना कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करोगे। मार्च मंथ ना आपको इमोशनली आप हेवी फील कर सकते हो। ये मुझे एनर्जीज़ एरीज़ की दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आया है कि आपको अपना खुद के शैडो वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। एरीज़, आपको ना स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। इवन मार्च मंथ आपके लिए स्पिरिचुअली ग्रोथ भी ला रहा है। अगर आप कोई हीलर हो, साइकिक हो, तो आपकी जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ है, आपका जो मतलब एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है, जो यूनिवर्स से आपका कनेक्शन है, उसकी ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे एरीज़ की दिखाई दे रही है। आपको हर चीज़ों के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और मार्च मंथ आपको पेशेंस सिखाएगा। कुछ एरीज़ का ऐसे है कि उनको चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। आपका कुछ काम है तो आप मतलब बहुत एक्सपेक्ट करते हो कि ये आपका जो काम है ये बहुत जल्दी से हो जाए। बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको मार्च मंथ में थोड़ा पेशेंस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको डिसकंसर्न एंड बोर्डम की एनर्जीज़ रहेगी। थोड़ा बहुत आप हेवी फेल करोगे। आपके वेट गेन के चांसेस भी मुझे एरीज़ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो उस वजह से आपको कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। योगा, मेडिटेशन की तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको आपके मेंटली आप डिप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। अभी देखते हैं कि आपके लाइफ में मेजर क्या होगा, वो हम टैरो से देखते हैं, मेजर अरकाना से मेजरली क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि एरीज़ के लाइफ में मेजरली मार्च मंथ में क्या होगा। एरीज़ के लाइफ में मेजरली मार्च मंथ में क्या होगा। द स्टार, द हर्मिट एंड द टावर। टावर भी आपके लिए मतलब कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, लेसन लेने के लिए आ रहा है। हैंगमैन पोजीशन एंड द मैजिशियन, आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हो, वहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपलिफ्ट करोगे। मुझे कुछ एरीज़ का दिखाई दे रहा है ना कि आप ना एरीज़ हर्मिट मोड पे जाओगे, मतलब थोड़ा बहुत शांत रहोगे और आपकी फिर इच्छा पूरी हो जाएगी। यहाँ पे आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, सडन चेंजेस, और आपकी जो मेजर विश है उस मेजर विश की फुलफिलमेंट भी मुझे दिखाई दे रही है। टावर भी आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। ऐसे नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे। आपका बिजनेस है, अगर वो बंद पड़ गया है, मतलब
यहाँ पे मुझे कुछ एरीज़ का दिख रहा है कि आपका जो कारोबार है वो अच्छे से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आपको लिए गाइडेंस आया है कि आपको थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करोगे तो आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा। और यहाँ पे मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि बिज़नेस आपका होने के बावजूद आप उस बिज़नेस पे आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आपकी एनर्जीज़ उस बिज़नेस को नहीं मिल रही है, जिस वजह से वो बिज़नेस भी आगे नहीं बढ़ रहा है। कुछ एरीज़ की मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। मार्च मंथ आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट करने वाला रहेगा। आपके माइंड में अगर सुसाइडल थॉट्स आते रहेंगे तो आपको वो रिमूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो एरीज़। ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत हेवी प्रेशर की वजह से ऐसे हो रहा है ना कि आपकी एनर्जी स्टक है। जो आपकी स्टक एनर्जीज़ है उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे, इवन आपके लव रिलेशनशिप पे भी मैं ये देख पा रही हूँ कि आप सामने वाले पर्सन के बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए हो कि वो पर्सन आपको चूज़ करे, आपको चूज़ करे, आपको चूज़ करे, बट ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा बहुत उस एनर्जी से अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी एनर्जीज़ चेंज करोगे तब जाके आपके लव रिलेशनशिप में चेंजेस आने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, और देखते हैं एरीज़ की क्या होगा आपके लाइफ में। अब टैरो से हम देखते हैं कैसा रहेगा मार्च मंथ एरीज़ के लिए। एरीज़ के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा हमें बताइए प्लीज़। स्पिरिट हमें बताइए एरीज़ के हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ में कैसा रहेगा। एरीज़ का हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ। फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एरीज़। एंड आपका ये मंथ ऐसे रहेगा ना, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। ये प्रमोशन के चांसेस मुझे एरीज़ बहुत ज़्यादा आपके दिखाई दे रही है। ओके, यस, मैं देख पा रही हूँ कि एरीज़ आपका ये मंथ ऐसे रहेगा ना, जो भी बर्डन से आप डील कर रहे थे ना, वो बर्डन आपका हल्का हो जाएगा। ओके, ये मंथ आपका जो प्रेशर है ना वो कम करेगा जो भी। लेकिन आपको कोई भी न्यू लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्च मंथ में आप कोई भी नया लोन नहीं लोगे। अगर आप वो लोन लोगे तो आपका फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ जाएगा। तो इस मंथ में आप कोई भी नया लोन लेने का अवॉइड करें, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिस भी रिलेशनशिप में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है मोस्ट प्रॉबेबली, तो वहाँ पे एक एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि वो थर्ड पार्टी खुद ही आपके रिलेशनशिप से निकलने वाली है। ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ नया सीखोगे। ये मंथ आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा, बढ़ाएगा। इवन कोई आपको प्रपोज करने के चांसेस है। जो भी सिंगल है एरीज़, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। मैनिफेस्टेशन आपको करने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ के लिए। आपको आप जितना मैनिफेस्टेशन टेक्निक या यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट हो जाओगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो ही आपको आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ कि आपके इवन सैलरी में भी ग्रोथ होगी, फाइनेंशियली ग्रोथ होगी, एंड इवन आपको एक पोजीशन मिलेगी। ये मंथ आपके लिए एक प्रमोशन भी लेके आ रहा है। विथिन 3 वीक्स आपका प्रमोशन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और जो भी मतलब ऐसे है ना, अगर कंपटीशन भी रहेगा तो भी वो कंपटीशन भी हट जाएगा और आपको प्रमोट किया जाएगा। ऐसे मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपके नॉलेज को, आप में जो भी एबिलिटीज़ है उसको, आप में जो भी क्रिएटिविटी साइड है उसको आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। कुछ अच्छा अगर आप करते हो तो वो दुनिया के सामने आपको लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे हो रहा है कि आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो और उस वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ट्राई करो मार्च मंथ में आप खुद को बहुत अच्छे से अगर रिप्रेजेंट करोगे तो आपका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो रहा है। इवन आपको आपके लव लाइफ में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था, मतलब इवन आपका जो पार्टनर है वो अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था तो वो आपको सपोर्ट करने लगेगा। बट आपको खुद की एनर्जीज़ को मेजरली शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आप उसी अगर क्रेविंग एंड रोने धोने की एनर्जीज़ में या बहुत ज़्यादा
इम्बैलेंस की एनर्जीज़ में रहोगे तो वो नहीं होगा, आपको खुद की एनर्जीज़ को मेजरली शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एरीज़। अगर आपसे रेजोनेट करे और अगर आप अपने लिए गाइडेंस चाहते हो या आपके कोई इश्यूज़ है उससे लिए आप सॉल्यूशन चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट पर्सनल रीडिंग पेड है, मैं इवन न्यूमरोलॉजी से एवरीथिंग आपको रेमेडीज़ एंड सब दूंगी और आपको सॉल्यूशन दूंगी। ओके, सो अगर रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।